हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं साबिर कटात प्रॉपर तैयारी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छे मार्क्स दिलाने वाला ये टॉपिक है, त्रिकोणमिति का परिचय, जो कक्षा 10 के अंदर है। इसका पार्ट फर्स्ट हम देखेंगे कैसे होती है कि किस प्रकार से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ध्यान करें। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री जो 3 शब्दों से मिलकर बनी होती है। पहला शब्द है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है बेटा 3, यानी 3, और गोनो का मतलब होता है 3 भुजाएं, यानी साइड्स होती हैं। और मेट्रो, ये जो मेट्री होती है ये मेट्रोन शब्द से बनी है, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट या मेजर करना। तो दोस्तों, 3 साइड्स का मेजर, यानी देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल में 3 भुजाएं होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं। तो उनके त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के माप से संबंधित होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग जो है समकोण त्रिभुज के भुजा होती है और कोण होते हैं, इनके आपस में हम लोग जो संबंध है उनके बारे में जानकारी लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट समझते हैं कुछ। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, जिसका हमने कोई भी नाम दे सकते हैं, XYZ ABC या कुछ भी दे सकते हैं। तो इसके अंदर समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, इसमें मिनिमम जो एक होती है वो कम से कम 90 डिग्री एक कोण होना ज़रूरी है। अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर 90 डिग्री का एक कोण है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और उसके सामने वाली, यानी अपोजिट, जो बिल्कुल इसके सामने वाली भुजा जो होती है वो हाइपोटेनस होती है, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ण कह सकते हैं। और इसके अंदर बाकी ये एक कोण जो 90 डिग्री का हो गया, बाकी ये 2 एंगल बच जाएंगे। इन एंगल्स के अंदर अगर अपन बात करें, अगर x की बात करें तो x के लिए, अगर x के लिए बात करें तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो हमारे लिए अपोजिट साइड होगी, जिसको हम लोग YZ का नाम दे सकते हैं, और इसका नाम अपोजिट साइड कह सकते हैं, और या फिर परपेंडिकुलर कह सकते हैं, या हम लोग हिंदी में लंब कह सकते हैं। यानी कि जो हमें, अगर यहाँ पर थीटा यहाँ पर है, थीटा कोण अगर हम ले बोलते हैं, तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो परपेंडिकुलर यानी लंब होगी, और यानी कि इस x के लिए लंब हो गई YZ। और इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं इसी कोण के लिए, ये वाली जो भुजा होगी इसको हम लोग एडजेसेंट बोल सकते हैं, आसन भुजा बोल सकते हैं, जो इस वाई से इधर और इसके पड़ोस में ये बनी हुई है। और हमारी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हम लोग इसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बेस। और आधार कह सकते हैं, जिसको, इसका मतलब ये हमारे लिए जो भुजा होगी वो लंब हो गया और ये आधार हो गया इस x के लिए। अब हम अगर बात करते हैं z के लिए, अगर z कोण पर अगर थीटा उपलब्ध है या उपस्थित है तो हम लोग इसके सामने वाली भुजा, इस z के सामने वाली भुजा जो होगी वो अपोजिट होगी। हम देख सकते हैं कि ये अपोजिट भुजा होगी, जिसका नाम होगा x और y। तो XY जो है इसके लिए अपोजिट भुजा हो जाएगी, जिसका अपोजिट भुजा को हम लोग परपेंडिकुलर कह सकते हैं या लंब कह सकते हैं। तो z के लिए लंब ये हो गया, जबकि x के लिए लंब ये था। आपको ये समझना जरूरी होगा बच्चों, इसको बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर अगर थीटा है तो लंब ये होगा, अगर थीटा यहाँ पर है तो लंब ये होगा। बाकी तीसरी जो बचेगा वो हमारा आधार हो जाएगा, जिसको हम लोग एडजेसेंट कह सकते हैं। तो ये XY जो है उसके लिए हमारा लंब हो गया, किसके लिए? Z के लिए। और ये वाली जो भुजा है इस थीटा के बिल्कुल पास वाली है, तो इसको एडजेसेंट बोल सकते हैं या आधार बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, हाइपोटेनस। यदि यहाँ थीटा है तो लंब ये होगा, अगर यहाँ थीटा है तो लंब ये होगा। बाकी जो बचेगा, अगर थीटा यहाँ पर लंब यहाँ पर है तो लंब ये हो गया, तो आधार ये हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कि यहाँ पर कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स थीटा इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज के में
थीटा जो कोण है उसका त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होता है ये जानकारी लेते हैं। स्टार्ट होता है यहीं से हमारा जो मेन टॉपिक, और इसमें कितने जो अनुपात होंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में ये 90 डिग्री वाला कोण हो ही गया, इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, और ये भी मैंने आपको बताया ये हमारा लंब हो गया, और ये वाली भुजा हमारी बेस हो गया। अब इसके लिए हम लोग हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बात करते हैं कि अगर बात करते हैं हिंदी के अंदर तो ये ले का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, और वापस ये लंब, ये के का मतलब कर्ण समझते हैं। और इंग्लिश मीडियम के लिए हम लोग बात करते हैं तो ये पी का मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बी का मतलब बेस हो जाएगा, और एच का मतलब हाइपोटेनस हो जाएगा। इसको आप समझ सकते हैं। अगर दोस्तों इसको याद करने के लिए मैं आपको बता दूँ एक ट्रिक भी है। यहाँ पर अपन बात करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो इसको याद करने के लिए लाल बटे कक्का ये भी कह सकते हैं, या फिर आपको अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो वो देख सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो होता है साइन थीटा, यानी कि साइन वाला अनुपात। साइन वाला अनुपात के अंदर हम देख सकते हैं कि पहले नंबर पे आता है ला और ये का, यानी लंब बटे हुए कर्ण। इसको लंब बटे हुए कर्ण हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा अगर कहीं पे भी दे रखा है इसके अंदर, तो उसके अंदर लंब जो भी होगा या चाहिए हो चाहिए हो। अब एक के लिए बोल रखा है, इसलिए हमने ये लंब इधर हो गया, ये थीटा इस जगह पर है, इसलिए लंब और बटे हुए कर्ण हो जाएगा। और जिसको हम लोग P बटे हुए एच भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर बटे हुए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये अपॉन ये कह सकते हैं। यानी इसका हिसाब साफ दिख रहा है, लंब बटे हुए कर्ण साइन थीटा होता है। दोस्तों इसका दूसरा नंबर जो आता है वो कोस थीटा आता है। कोस नंबर पे अपन इसको एक साथ में सबको देख लेते हैं कि कितने, ये 6, 1 2 3 4 5 6। एक नंबर पे साइन, 2 नंबर पे कोस, 3 नंबर पे टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये दोस्तों इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इनका अगर इस प्रकार से नंबर वाइज याद रखेंगे तो दोस्तों आपको सूत्र याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, या आपको कभी मान रखने में भी तकलीफ नहीं आएगी। अगर आप इस प्रकार से साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक इस प्रकार से लाइनिंग याद रखेंगे तो 1 नंबर पे ये वाला, 2 नंबर पे ये वाला, 3 नंबर पे, फिर 4 नंबर पे वापस उल्टा, ये 5 और ये 6 नंबर। आप ये देख सकते हैं कि ये तो 1 नंबर पे, 2 नंबर, 3 नंबर हो गया। 1 नंबर पे आपको आधार बटे हुए कर्ण लग गया, ये आधार बटे हुए कर्ण। फिर 3 नंबर पे टेन आया तो टेन बटे हुए लंब बटे हुए आधार। इसको अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेकंड नंबर पे परपेंडिकुलर ये बद्री प्रसाद यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, और 3 नंबर पे आएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस प्रकार से हम लोग लंब बटे हुए आधार, आधार बटे हुए कर्ण और लंब बटे हुए कर्ण इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो साइन का मतलब लंब बटे हुए कर्ण होता है, कोस का मतलब आधार बटे हुए कर्ण होता है, और टेन का मतलब लंब बटे हुए आधार होता है। और ये वापस इसके अपोजिट होते हैं। साइन कोसे का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है, और टेन कोट का उल्टा होता है, इस प्रकार से। तो आप कोट देखिए कि यहाँ पर कोट बात करते हैं आधार बटे हुए लंब, आधार बटे हुए लंब, ये लंब बटे हुए आधार था, इसको उल्टा कर दिया, आधार बटे हुए लंब हो गया। इसी प्रकार से अगर सेक की बात करते हैं तो सेक जो है वो इसका उल्टा होगा, ये आधार बटे हुए कर्ण है तो ये कर्ण बटे हुए आधार हो जाएगा, कर्ण बटे हुए आधार हो जाएगा। और कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है तो ये लंब बटे हुए कर्ण है, इसकी जगह पर हो जाएगा कर्ण बटे हुए लंब। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी होगी, और याद करने के लिए मैंने आपको टेक्निक बता दी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलो अब देखते हैं कि इस प्रकार से इनके अंदर ये पूरी जो चीज़ें हैं इनको क्या कहते हैं। अपोजिट साइड मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, हाइपोटेनस को बता चुका हूँ कि ये वाली साइड जो है हाइपोटेनस है, ये अपोजिट साइड है, ये वाली है। इसको साइन थीटा, ये कोस वाला है, इसके अंदर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ये आधार बटे हुए कर्ण हो गया, और ये लंब बटे हुए आधार हो गया। इसके उल्टे अपोजिट मैंने अभी आपको बताया, अपोजिट साइड में ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेक कोसेक हो गया। इसके अलावा ये कोस सेक का उल्टा होता है, यानी सेक को आप कोस को उल्टा कर दोगे तो सेक आ जाएगा। और टेन जो है वो कोट जो है कि टेन का उल्टा होगा, यानी कि ये नीचे और ये ऊपर चला जाएगा। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखी है। यहाँ पर देखिए आप, ये बेस बटे हुए लंब, ये देखो आधार बटे हुए, ये लंब बटे हुए आधार है, ये आधार बटे हुए लंब हो गया।
आप इसको देख सकते हैं कि ये आधार बटे हुए कर्ण है, ये कर्ण बटे हुए आधार हो गया। इसको आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर या लंब बटे हुए कर्ण है और ये कर्ण बटे हुए लंब हो गया, यानी कि विपरीत है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप देख सकते हैं, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि ये कहाँ काम आते हैं। तो इसके अंदर आपको याद देर का है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बी है वो राइट एंगल है और ए बी जो है 24 है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो आपको साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा काम होगा एक डायग्राम बनाएंगे ए बी सी। थीटा बी पर है तो ये बी पर होगा, इस जगह पर ये इसका मान जो है ए बी का मान 24 देर का है और बी सी का मान जो देर का है वो 7 सेंटीमीटर देर का है। तो सबसे पहला काम जो है हमारा वो ये बी को अपन ने 90 डिग्री मान लिया। अब सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि हमें ए सी का मान ज्ञात करना है, क्योंकि ये लंब देर का है और ये देर का है, आधार भी देर का है, हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो इसके लिए त्रिभुज एबीसी के अंदर हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या होगी कि आपको पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरन थ्योरम लगानी पड़ेगी। आपको मालूम होगा कि इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये दोस्तों ये हमें याद रखनी होगी। इसका मतलब ये कर्ण हमारा ये हो गया, ऐसी हो गया, इसके अंदर इन दोनों में से जो भी आपको जहाँ थीटा दे रखा है उसके हिसाब से एक आधार हो जाएगा और एक लंब हो जाएगा। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, इससे हम लोग जो है वो ऐसी मान ला सकते हैं। तो अब हमारे पास में एसी का मान जो है वो नहीं है, ए बी का मान हमारे पास में दे रखा है। ए बी का मान कितना दे रखा है 24 और बी सी का मान दे रखा है 7। तो हम लोग 24 का स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं 576 होता है और 7 का जो स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 625। हमें ऐसी की ज़रूरत है दोस्तों, इसको पूरा डायरेक्ट नहीं लिख लेना है, इसका वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास में 25 सेंटीमीटर की हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये 24 यहाँ पर हम लोग 25 सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें पूछा गया साइन ए। साइन ए का मतलब हम लोग अभी जस्ट पहले पूछा ए थीटा इस जगह मान रहा है, ये इसका मतलब परपेंडिकुलर कौन है, ये वाला। तो परपेंडिकुलर ये वाला है और ये बेस ये हो जाएगा। अब साइन का मतलब ये होता है, हमने अभी देखा कि इस जगह पर आप देख सकते हैं कि साइन का मतलब क्या होता है, साइन ए बराबर अपन अगर बात करते हैं तो अगर लंब बटे हुए कर्ण। अब इसके अंदर एक के लिए लंब कौन हो जाएगा, ये वाला, और कर्ण ये वाली हो जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं 7 बटे हुए 25। देखते हैं, तो आप देख सकते हैं, देखो बीसी ये देर का और एसी। बीसी कितना है 7 और ये है 25। तो ये हमारे पास में साइन ए की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से कोस ए का मतलब होता है आधार बटे हुए कर्ण। तो आधार किसका कितना है, एक्स के लिए 25, ये 24 और कर्ण वो जगह 25। तो हम लोग सीधे ए बी बटे हुए ए सी। तो ए बी बटे हुए ए सी हो जाएगा। तो ए बी का मतलब क्या हो जाएगा 24 और ए सी का मतलब हो जाएगा 25। तो ये हमारे पास कोस ए का मान भी आ गया है 24 बटे हुए 25। इसी प्रकार से हम लोग साइन सी का मान, अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि साइन सी यहाँ पर ए देर का था यानी थीटा यहाँ माना, अब हमें पूछ रहा है थीटा इस जगह मानकर। तो बस आपके कोस यहाँ पर ये परपेंडिकुलर और ये बेस दोनों बदल जाएंगे, लंब की जगह आधार की जगह लंब, ये दोनों बदल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, ए बी बटे हुए ए सी। साइन सी के लिए ये ए बी और फिर ये ए सी कर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से 24 बटे हुए 25 ये मान हमारा हो गया इसका साइन सी का। इसी प्रकार से कोस सी का मान होगा, कोस का मतलब होता है आधार बटे हुए कर्ण। तो आधार कितना इसके अंदर, सी के लिए आधार ये हो जाएगा 7 और कर्ण हो जाएगा 25। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 7 बटे हुए 25, क्योंकि ये बी सी का मान 7 है और ए सी का मान 25 है। तो क्वेश्चन और है जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि यह देर का है कि इन गिवन फिगर्स फाइंड P माइनस Q कोट R 10P
माइनस कोट आर, इसका हम लोग मान निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आपको यहाँ पर दे रखा है चित्र के अंदर P और Q, यहाँ 12 दे रखा है और P और R 13 दे रखा है। सबसे पहले हमें QR ज्ञात करना पड़ेगा, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम लोग कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र भी आपको मैंने पहले बता रखा है। तो हम लोग आराम से इसको PR, इसके अंदर PR की वैल्यू 13 है और PQ की वैल्यू 12 है और QR हमें दे नहीं रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे 169 आएगा। इसका अगर हम लोग करेंगे इसको इधर भेज देंगे तो हमारे पास में 144 माइनस में आ जाएगा। तो 169 में से 144 निकालेंगे तो हमारे पास में 25 बचेगा और 25 स्क्वायर रूट किसका होता है, 5 का। तो ये हमारे पास में किसकी, इसकी वैल्यू आ गई 5। तो अब हमारे पास तीनों आ गया, कुछ भी पूछो हमसे तो हम लोग 10p, तो 10p के लिए लंब बटे हुए आधार, लंब बटे हुए आधार, लंब कितना है 5 और 5 और आधार हो जाएगा 12, तो 5 बटे हुए 12 इसका आ गया और ये 5 बटे हुए 12 इस प्रकार से आ गया। अब हम बात करेंगे कोट आर, कोट आर का मतलब होता है वापस इसका उल्टा, तो इसका क्या हो जाएगा, कोट का मतलब होता है आधार बटे हुए लंब, तो आधार कौन सा हो जाएगा आर के लिए, ये 5 और लंब हो जाएगा 12, ये हो जाएगा। इसका मान रख लेंगे 5 बटे हुए 12। अब इसके इस समीकरण के अंदर रखेंगे हम लोग, इस इक्वेशन के अंदर, तो देखते हैं कि 10p का मान 5 बटे 12 और कोट आर का मान भी 5 बटे 12, इन दोनों को रखते देखेंगे ये माइनस का और ये प्लस का, इन दोनों को हम लोग काट सकते हैं, घटाएंगे तो 0 वैल्यू आएगी। तो इसलिए कि ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और ट्रिग्नोमेट्री समझ में आई होगी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इसको स्कैन करके या फिर नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अपने जो दोस्त हैं उनके साथ में शेयर कीजिए। प्रॉपर तैयारी क्लासेस की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।